और यहाँ उपस्थित इस पावन भूमि की कोहिनूर जनता जनार्दन, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और युवा साथी और कोई मीडिया कर्मी है, उनको भी तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सादर आदर भरा प्रणाम करती हूँ। आज यहाँ उपस्थित सभी बच्चे ने, अपनी वीरांगनाओं ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इतने अच्छे मार्क्स लाके, ये इन लोगों को पुरस्कार करके मैं अपने आप को भी बहुत धन्य समझ रही हूँ। ये समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं चाहूँगी कि इन्होंने अपना समय और का महत्व समझें और अपने जीवन को एक अनुशासन से अनुशासित बनाए रखें। बस मैं युवाओं को एक चीज जरूर कहूंगी, भारत को बनाने वाले हमारे पुरखे, भारत को बचाने का काम हमें करना है। हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में आप सबको पता होगा। नई शिक्षा नीति क्या है? शिक्षित बनिए। शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। तो शिक्षित बनिए। हमारे कलम की चोरी हो रही है, हमारी शिक्षा की चोरी हो रही है। नई शिक्षा नीति को अपनाना नहीं है, इसके खिलाफ खड़ा होना है। आज आए हुए सभी क्रांतिकारी लोग, बहुजन समाज, पिछड़े वर्ग समाज, शोषित वंचित समाज के लोग को मैं एक आगाज की तरह देखती हूँ और मैं इस मंच को भी उसी तरह समझ रही हूँ। राजनीति के विश्व पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो युवा साथी, सड़कें खामोश नहीं होने देना है ताकि संसद आवारा ना हो जाए। हमें अपनी मांग हमेशा रखनी है और लड़ाई हमेशा लड़नी है। नई शिक्षा नीति को नहीं अपनाने की जरूरत है, ये पाखंडवाद से भरा हुआ है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हमारे बहुजन समाज के नेतागण और सरदार वल्लभ भाई के जीवनी को, जीवन संघर्ष को जरूर पढ़िए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जरूर पढ़िए, जगदेव बाबू को जरूर पढ़िए। कई महापुरुष हैं, कई महानायक हैं, उनके जीवन संघर्ष को जरूर पढ़िए। मैंने भी पढ़ी है, तभी आज मैं हिम्मत से यहाँ खड़े होकर दो शब्द भी आप लोगों के आगे बोल पा रही हूँ और ये हिम्मत जुटा पा रही हूँ। समाज का में जो कठिनाई और परेशानियां वर्षों से आ रही है, सदियों से आ रही है और आज भी है, आज की स्थिति परिस्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसे हम लोग नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। नौजवानों को अपने मुद्दे पर खड़ा होना होगा। किसी के भटकाने, बहकाने, बरगलाने और दिग्भ्रमित करने से अपने को रोकना होगा। हमारा मुद्दा शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का होना चाहिए। हमारा मुद्दा कलम और किताब की होनी चाहिए। हमारा मुद्दा भारत का संविधान का होना चाहिए। हमारा मुद्दा मोहब्बत का भारत होना चाहिए। धर्म के नाम पर लड़ाने वाले को
हमें समझना होगा और हमारे देश को इससे बचाना होगा। बहुजनों के आदर्श, बहुजनों के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रति बहुजनों के हक अधिकारों की आवाज जोर शोर से उठाने वाले, बहुजनों को जागरूक और एकजुटता के लिए संकल्पित जननायक और बहुजन नायक माननीय अशोक महतो जी आज आप सबके बीच मौजूद हैं। मैं उनकी धर्मपत्नी कुमारी अनीता हूँ। मैंने भी संकल्प लिया है कि समाज के एकजुट करने का काम करना है, समाज के हर सुख दुख में अपने आप को खड़ा रखना है। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। जागरूक होइए, हमारी बहुजन एकता जिंदाबाद, कुर्मी विकास समिति जिंदाबाद, बाबा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जिंदाबाद। तो रोड पे खड़े हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है जो कृपया पंडाल में आ जाए। कहीं भी सारे कुर्सी खाली कर कोने का बैठे हुए हैं उसके बाद दाऊद नगर अनुमंडल स्तरीय कुर्मी विकास समिति द्वारा 49वां पुरस्कार वितरण समारोह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आगमन तक पहुंचेगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय अध्यक्ष धनंजय सिंह मुन्ना जी, सचिव विनय कुमार पटेल जी, आज के उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हम सबों के अभिभावक और कार्यकर्ताओं के मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित MLC बहन अनिका सिंह जी, बहन मुंगेर के प्रत्याशी रही अनिता जी, बड़े भाई विधायक पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी, IAS सौम्या कुमारी जी, जाट साहब राजेंद्र सिंह जाट साहब, बड़े भाई जितेंद्र पटेल जी, हिमांशु पटेल जी, अशोक महतो जी, अखिलेश सिंह जी डॉक्टर साहब, विनय पटेल, गोपाल जी, काशीनाथ सिंह, दीपक पटेल जी, अनिल पटेल जी, संजीव जी पटेल जी, सुधीर पटेल जी, प्रमुख जी अवल, विश्वजीत पटेल जी, नीतीश पटेल जी सहित तमाम जिनका नाम हम यदि छूट गया है तो उन्हें भी माफी चाहेंगे। बाकी सभी मंच, सम्मानित मंच और दाऊद नगर ज्ञान मंडल के कोने कोने से हमारे सभी अभिभावकगण, गार्जियनगण, सबसे महत्वपूर्ण हमारे छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधु, सबसे पहले दाऊद नगर की भूमि भरोसा की भूमि को नमन करते हुए हम अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अनुमंडल स्तरीय कुर्मी समिति को, विकास समिति को बहुत बधाई देते हैं कि आपने हमारे समाज के अंदर जो प्रतिभा उभर रही है उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है और यह काम आप 50 साल से करते आ रहे हैं। इसलिए आप सभी सभी कमेटी के सदस्यों को हम कोटि कोटि वंदन करते, अभिनंदन करते हैं कि आपने हमें यहाँ लाने का, इस बोलने का मौका दिया, बच्चों को प्रोत्साहित करने का मौका दिया। आप जो काम कर रहे हैं यह काम समाज में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा काम है और इससे सीख कर पिछले साल अरवल के लोग भी इंदौर में कार्यक्रम किए थे और हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के हर जिले में यह समिति के माध्यम से इस तरह कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा छिपी होती है और हर बच्चा, हर हीरा पहले पत्थर होता है, जब उसे तराशा जाता है तो हीरा बनकर निकलता है। आपका हर बेटा बेटी हीरा है, इसे तराशने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, लिखाने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसमें हमारे मंत्री जी शरण बाबू आए हैं, इसमें हमें कहीं कहने में जरूरत नहीं है कि जो सारा आज का जो कार्यक्रम है
उसके जो शुरुआत हुई है, जो बिहार आगे बढ़ रहा है, उसका सारा श्रेय एनडीए के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को हम देना चाहेंगे। उसमें उसमें कोई दुमत नहीं है। हम जब मुखिया थे और विधायक बने, मेरे एक मित्र का बेटा इंजीनियरिंग कर गया। उससे हम पूछे, मिठाई खिलाने मेरे पास आए, हम चलिए मिठाई खिलाइए और नीतीश बाबू का धन्यवाद दीजिए। वो बोले कि नीतीश बाबू का धन्यवाद कहला दें। तो उसमें नीतीश जी का क्या लगा है, बेटा मेरा पढ़ाए, हम पैसा मेरा लगा। हम कहे आपको एक बात बताते हैं, जमीन आपका, खाद आप देते हैं, बिया आप देते हैं, पानी आप देते हैं और मालगुजारी भी आप देते हैं। फसल में तो किसी को कुछ नहीं लगता है, बोले कि नहीं लगता है। हम ये सूरज उगना छोड़ दे, 6 महीने जो सूरज नहीं उगे आपका सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। और वही सूरज नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। जो आज हम अपनी खेती कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना दुकान खोल रहे हैं। यहाँ हम लोग जो सड़क से आ रहे हैं, बिजली गाँव में रह रही है। हम लोग मंच से बैठे हुए थे, शरण बाबू को बता रहे थे, एक हमारी मातृशक्ति महिला अपने बच्चों को पोर्टेबल फैन से हवा खिला रही थी। हम जब गाँव में यदि बिजली नहीं होती तो शायद पोर्टेबल फैन हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि गांव में हम लोग 2001 में मुखिया थे, 2006 में प्रखंड प्रमुख के रूप में कार्य करने का मौका मिला, तो 2009 में टैक्स अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, तो 2010 में नीतीश बाबू के आशीर्वाद से जनता दल से विधायक बनने का भी अवसर आशीर्वाद मिला। 2020 में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से विधानसभा में है। गाँव में सड़क आया, बिजली आई, नाली बना, गली बना, आरक्षण आया, 4 लोग मुखिया बने, 4 लोग समिति बने, 4 लोग जिला परिषद बने, 4 लोग वार्ड सदस्य बने, हमारी 4 महिलाएं भी बनी, 4 दलित भी बने, 4 अति पिछड़ा भी बने, 4 पिछड़ा भी बने, 4 जनरल भी बने। उस गाँव में 4 लोग वीडियो नहीं बने, 4 लोग सीओ नहीं बने, 4 लोग सचिव नहीं बने, 4 लोग डीएमएस कलेक्टर नहीं बने। जब तक उसको आप नहीं बनाइएगा तब तक पटेल जी का सपना साकार नहीं होगा। और सरदार पटेल को यदि आप मानते हैं, आज मोदी लगी है, सभी लोग पटेल जी के बारे में बता रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे काम किए, लेकिन ये भी नहीं बता रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 75 साल पहले बरिस्टर थे, जिनको हम मानते हैं, जिनको जानते हैं, जिनकी जयंती मनाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, माला बनाते हैं। तो हमारे पूर्वज हमारे 70 साल पहले यदि बरिस्टर थे, आज के घर में बरिस्टर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, IAS होना चाहिए, IPS होना चाहिए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानने का, जानने का, उनके सपने साकार करने का होगा। और यही अवसर है, सरकार ने सारी सुविधा दिया है। हम अपना, सरकार अपना काम कर रही है, हम मंच पर बैठे हुए लोग और सामने बैठे हुए लोग जब तक अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पाएंगे तब तक विकास नहीं होगा। और विकसित बिहार, विकसित भारत का जो सपना हमारे नेताओं ने देखा है वो पूरा नहीं होगा। तो कैसे होगा? हम लोग 2001 से मुखिया है, हम लोग से कोई नहीं कहता है कि हमारे गांव में पुस्तकालय बना दीजिए, विद्यालय बना दीजिए। वो कहता है चबूतरा कबले बनी, 2 साल हो गए चबूतरा कहला, घाट बिना बिगड़ा था। जब तक आप अपने जनप्रतिनिधि से, अपने मुखिया से, विधायक से, जिला परिषद से, सांसद से अपने गाँव में विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगना शुरू करेंगे, और जिस दिन आप अपने गाँव में विद्यालय पुस्तकालय मांगना शुरू कर देंगे उस दिन आपकी असली प्रगति, असली उन्नति शुरू होगी। यही सबसे बड़ा शब्द है कि हम हर घर से मुखिया नहीं बना सकते हैं, हर घर से वार्ड भी नहीं बना सकते हैं, हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बना सकते हैं। यह क्षमता है और इस क्षमता को विकसित करना दुर्मी विकास समिति का और सारे समाज के लोगों का पहला कर्तव्य होना चाहिए, तब समाज आगे बढ़ेगा। और हम इसलिए चाहते हैं कि जब आपके लोग अधिकारी बनेंगे, जब अधिकारी बनेंगे तब आपको अधिकार मिलेगा, और तब मिलेगा। आज आप विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, मंत्री जी के पास इसलिए जाते हैं, तनी वीडियो को बोल दीजिए, थोड़ा सीओ को बोल दीजिए, SDO को बोल दीजिए। यदि सारे पोस्ट पर आपके लोग बैठे रहेंगे, राज किसी का रहेगा, राज आपका रहेगा, राज आपका रहेगा। इसलिए पुस्तकालय बनाइए, विद्यालय बनाइए और समाज को आगे बढ़ाइए। अभी पूजा का अवसर था, दुर्गा पूजा हम लोग धूमधाम से मनाए हैं। हमारी जो माताएं बहनें, सभी हमारी छोटी छोटी बच्चे बच्चियां सभी उपस्थित हैं। हम महापुरुषों की बात कर रहे थे, हमारी दीदी शिवाजी महाराज के बारे में बता रही थी, हमें खुशी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से देश को जीत लिए। आज कितनी सारी लड़ाई होती है? पहले वो गांव में लठैत रखते थे, लाठी आया, भाला आया, तीर आया, तलवार आया,
राइफल आया, बंदूक आया, 56 आया, 47 आया, तोप आया। अब किससे लड़ाई होती है? अब तो यहाँ बटन दबाते हैं, 1000 किलोमीटर जाके मिसाइल गिरा देता है, और हम तलवार भागेंगे तो उससे लड़ाई नहीं होगी। आपको कलम की ताकत बढ़ानी होगी, मिसाइल की ताकत बढ़ानी होगी, लैपटॉप की ताकत बढ़ानी होगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से देश जीत लिए, हमारे वंशज से हमें गर्व है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के तीसरी पीढ़ी के लोग, छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए, देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। अब आप समझिए कि जिसका खानदान, जिसका परिवार तलवार से देश जीत लिया, उसके तीसरी पीढ़ी के लोग को 200 साल पहले समझ में आ गया कि अब लड़ाई कलम तीर की नहीं होगी, तलवार की नहीं होगी, कलम की होगी। और 200 साल के बाद हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि अब लड़ाई कलम की होगी, नहीं होगी, कलम की होगी, तलवार की नहीं होगी। यह बात आपको समझना होगा। और कुर्मी समाज से लिया बातें हैं, कुर्मी गांव यदि आपका है तो आपकी पहचान पुस्तकालय विद्यालय से होगी, तब आप प्रगति कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। नहीं, हम लोग बगल में गए थे, दाऊद नगर के ही रघु का गाँव में, वहाँ पुस्तकालय बना हुआ है। उसमें सबसे गांव के लोग टीचर हैं, वीडियो है, सीओ है, जीओ है। पिछले साल हम अखबार में पढ़े थे, इस बार 23वां रैंक IPS UPSC में बच्चे का आया था। आप गया के पटवा टोली के बारे में पढ़ते हैं, ये गांव के सभी लोग इंजीनियर हैं। तो क्या हम एक दर्जन गांव ऐसा नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। और कोई महापुरुष, कोई मजहब, कोई धर्म हमें शिक्षा से वंचित नहीं करता है। हम उसका अर्थ को नहीं समझते हैं। पटेल जी यदि पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद इस मुकाम को नहीं पहुंच पाते। उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। और ये 20 लोग यदि इंजीनियर नहीं होते तो शायद इस मुकाम को नहीं पहुंच पाते। बिहार को जिस तरह चला रहे हैं, डोलते झमेलते बिहार को, उसमें इंजीनियर होने का भी बहुत बड़ा ताकत है। इसलिए अब शिक्षा को बढ़ाइए। अम्बेडकर जी यदि शिक्षित नहीं होते, उन समाज के लोग कितना जन्म लेते हैं, मर जा रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है। अब अभी पर्व की बात हम कर रहे थे, दुर्गा जी का पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं? माँ दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया। ईश्वर अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। राम जी अवतार लिए थे, कृष्ण जी अवतार लिए थे, और हम राम जी को खूब मानते हैं। राम जी अपना भाई के लिए अपना राज छोड़ के चले गए, और हम एक दूध के लिए अपने भाई का चूड़ी मांगने के लिए तैयार हैं। राम जी का मानने क्या मतलब? उसी तरह हम दुर्गा माता को मानते हैं कि दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था। दुर्गा जी अवतार ली एक महिला के रूप में। क्या उस समय में पुरुष लोग नहीं थे? उस समय पुरुष होंगे, लेकिन माता ने महिला के रूप में अवतार लिया। यह समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया जिसे अबला समझती है, कमजोर समझती है, नारी समझती है, वो बड़े से बड़े राक्षस का संहार कर सकती है। वो ताकत नारी अबला औरत में है। और वो ताकत आपकी एक बहन बेटी में भी है, एक बहन बेटी में है। इसे जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ताकत काम आएगा, काम आएगा। आज समाज में महिषासुर आपको नहीं दिखता है। आज महिषासुर आपको कहीं दिखाई देता है? हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, कहीं दिखाई देता है महिषासुर आपको? लेकिन हमारे आपके बीच महिषासुर बैठा हुआ है, खड़ा है, यहाँ है। वो भ्रष्टाचारी के रूप में है, बलात्कारी के रूप में है, अपराधी के रूप में है, बीमारी के रूप में है। आप अपनी बेटी को तलवार दे दीजिएगा, बहन को तलवार दे दीजिएगा, किसी बलात्कारी को मार देगी, किसी अपराधी को मार देगी, तो क्या होगा? सजा हो जाएगा। वही बहन बेटी को कलम दीजिएगा, वकील बनेगी, किसी बलात्कारी को सजा दिलवाएगी, जज बनेगी, किसी भ्रष्टाचारी को जेल भेजेगी, एसपी बनेगी, किसी अधिकारी बलात्कारी को जेल भेजेगी। आपकी बहन बेटी डॉक्टर बनेगी, किसी बीमारी का इलाज करेगी। यही दुर्गा माता कहती है कि अपनी बहन बेटी को मजबूती दीजिए, ताकत दीजिए। तो वो ताकत देने का चीज है कलम। अपनी बहन बेटी को कलम दीजिए, उसे पढ़ाई लिखाइए, तब उनको मानने का सही अर्थ होगा। इस तरह सारे महापुरुष, सारे धर्म यही कहते हैं कि अपने बहन बेटी को ताकत दीजिए। सरस्वती माता का आशीर्वाद किसको मिलेगा? जो पढ़ेगा उसी को न मिलेगा। आज हमारे समाज में डीजे बांध के लोग छोड़ जाएंगे, सरस्वती जी खुश हो जाएंगे। सरस्वती जी डीजे बांधने से खुश नहीं होगी, सरस्वती जी पढ़ने से खुश होगी। इसलिए इस अवसर पर यही हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। आप जब तक अपनी प्राथमिकता तय नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। और शिक्षा का विकास सबसे बड़ा विकास है। और यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सबका इनकम बराबर नहीं होगा। किसी का महीना 5,000 इनकम होगा, किसी का 50,000 इनकम होगा। हम सरकार से सिर्फ उम्मीद करेंगे, कोई सरकार है, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। आपको 50,000 के ऊपर मोबाइल पे जरूरत है कि नहीं? हम आप घूमते हैं और बेटी के 3,000 महीना 3 महीने का बाकी है, वो पहले देना है। इसको सरकार थोड़ा तय करेगा।
हमको आपको तय करना है, यह प्राथमिकता आपको तय करना होगा। आपकी इनकम 5,000 हो या 50,000, उस 5,000 से आप क्या करना चाहते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप 5,000 से चश्मा खरीदना चाहते हैं, घड़ी खरीदना चाहते हैं, जूता खरीदना चाहते हैं, कलम और किताब खरीदना चाहते हैं। चश्मा जूता 6 महीना काम आएगा, कलम किताब 100 साल आपके आने वाले पीढ़ियों काम आएगा, आपके पीढ़ियों काम आएगा। इसलिए इस अवसर पर विकास समिति के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहते हैं और समाज के सभी लोगों से कहेंगे कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक होइए। मंडल स्तरीय कुर्मी विकास समिति का नाम पूरे बिहार में फैले, इससे प्रेरणा लेकर, संदेश लेकर, सीख कर हम लोग बिहार के हर कोने में हम लोग इस तरह का आयोजन करें, धार्मिक काम भी करें। धार्मिक काम के साथ साथ शिक्षा का काम है। हर गाँव में क्विज प्रतियोगिता, परीक्षा केंद्र, जो बच्चे प्रतिभावान है उससे आगे बढ़ाने का काम करें, एक दूसरे का मदद करने का काम करें। और दूसरी बात, आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है एकता। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक कर दिया, 562 रियासतों को एक कर दिया, हम अपने समाज में बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी ताकतें हमको आपको बांटने में लगी है। हम कुर्मी हैं तो कौन कुर्मी है, कोई कुछ ऐसा है तो कोई महिला है, कुर्मी है, धानुक है, जो सवार है, तलवार है। आप दूसरे जाति में जाएंगे तो अभी जाते जिससे पूछेंगे तो नहीं कहेंगे कि हम फेरियर है कि गरडी है कि किसनौत है कि मजरोट है, कहेंगे कि हम यादव है। यदि किसी बेल समाज के लोगों से पूछेंगे तो नहीं कहेंगे कि तलवार है कि जयसवार है कि सोनार है, वो कहेंगे कि हम बैस है, बनिया है। और आप किसी कुर्मी से पूछिएगा, हमारे समाज के कुर्मी लोग हमें उनसे पूछता है कि आप कौन कुर्मी है, आप कौन कुर्मी है। अरे कुर्मी मतलब पटेल, पटेल मतलब एकता, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज है, एक बनिए, एक बनिए। आप कमजोर होइएगा, आपकी ताकत से लोग डरता है, चाहता है कि आपको तोड़ कर रखे। कोई पार्टी हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, आपकी ताकत से डरता है लोग। एक रहिएगा, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम सब लोग आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते रहने काम करेंगे। और जो प्रधानमंत्री का सपना है, नीतीश जी का सपना है बिहार को विकसित बनाना, देश सुरक्षित बनाना, कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। नीतीश कुमार नेता नहीं, एक विचारधारा है, विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबकी नैतिक जवाबदारी है। एक बच्चों के लिए उन्होंने साइकिल लाया था, किताब लाया था, कपड़ा लाया था, वो कपड़ा किताब साइकिल नहीं था, आपकी ताकत देने का काम किए थे नीतीश कुमार कि हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उस विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबकी जवाबदारी है। कर्पूरी जी किसी पार्टी में किसी दिन होंगे, जयप्रकाश नारायण जी किसी पार्टी में किसी दिन होंगे। सारी पार्टियां कर्पूरी जी का और जयप्रकाश जी का बैनर लगाती है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों काम किया है। आने वाले दिनों में कोई पार्टी रहेगी बिना नीतीश कुमार की फोटो के बिना उसका काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए इस अवसर पर हम आप सही कहेंगे, सरदार पटेल का मतलब एकता और एकता का मतलब पटेल। जय शिवाजी, जय सरदार, जय पटेल। हम लोग का वेतन मिलता है, जो पैसा मिलता है सब लगाकर अच्छा प्रवास बनाते हैं। हमारा एक बेटा बेटी भी